हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणतंत्र दिवस जो आपका 26 जनवरी को हो, 75वां गणतंत्र दिवस 2024 का। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में हमने ऐड किए हैं जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस साल कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। तो आप सभी लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं 74वां, कुछ लोग 75वां, और बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में भी अलग अलग जगहों पर भी आपको कन्फ्यूजन होगा। कहीं पर 74वां लिखा होगा, कहीं पर 75वां लिखा होगा, तो उसको दूर कर लीजिएगा। तो इस साल 26 जनवरी को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इसको समझ लेते हैं, ये 75वां गणतंत्र दिवस कैसे है। पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हो गया था। और वैसे तो संविधान आप सभी को पता होगा 26 नवंबर को ही लागू हो गया था ज्यादातर भाग, और 26 नवंबर को ही माना जाता है पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। तो 26 नवंबर वाला दिन जो होता है संविधान दिवस या कानून दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन 26 जनवरी को डिसाइड किया गया, वो इसलिए डिसाइड किया गया क्योंकि इससे ठीक 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो उनका वो अधिवेशन हो रहा था लाहौर अधिवेशन, उसमें घोषणा की थी कि अब हम जो है पूर्ण आज़ादी के लिए, या हम जो है पूर्ण स्वतंत्रता के लिए अब आज से ही घोषणा करते हैं, पूरे देश में स्वराज की घोषणा करते हैं। इस तरीके की घोषणा की गई थी और वहीं पर उन्होंने तिरंगा झंडा भी फहराया था। उसी दिन डिसाइड हो गया था। तो उसी तिथि को ध्यान में रखते हुए इस 26 जनवरी को चुना गया। तो जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हो गया, लेकिन गणतंत्र की तिथि 26 जनवरी 1950 चुनी गई। तो इस तरीके से जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 था, उसको रिप्लेस कर दिया गया हमारे संविधान के द्वारा, जो कि लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। ये एक घटनाक्रम था। तो 1935 वाला जो था भारत शासन अधिनियम, वो भी बहुत सा पार्ट है, पूरा ही एक तरीके से संविधान में, लेकिन कहा यही जाता है उसको रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया, और भारत का संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। तो इस तरीके से पहला गणतंत्र दिवस अपना 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। तो उससे ही काउंट करें तो 2024 का 75वां गणतंत्र दिवस होगा 2024 वाला। लेकिन वर्षगांठ कौन सी होगी, तो 1951 में पहली वर्षगांठ बनी 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस बना, और 26 जनवरी 1951 को एक वर्ष पूर्ण होने पर वर्षगांठ पहली हुई। तो अगर पूछ लिया जाए वर्षगांठ कौन सी होगी 2024 में, तो ये 74वीं वर्षगांठ होगी। तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, उम्मीद है सभी का, कौन सा गणतंत्र दिवस है और वर्षगांठ कौन सी है। ये इंपॉर्टेंट था, जानना भी जरूरी था, इतना सभी को पता होना चाहिए। लोकल स्तर पर भी लोग पूछ लेते हैं, आप देखते हैं कई बार कि स्कूल्स में या आपके कई मिलने वाले भी कौन सा गणतंत्र दिवस है या कौन सा वर्षगांठ है, तो बहुत सा नर्वस हो जाते हैं लोग। तो अब होना नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इस साल की गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको यह ध्यान रखना है। वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। यह थीम लोकतंत्र के पोषक के रूप में भारत की भूमिका पर जोर देती है। इस साल की परेड में फ्रांसीसी सेना भी शामिल होगी। पहली बार फ्रांसीसी सेना की एक टुकड़ी भारतीय सैनिकों के साथ मार्च पास्ट करेगी। और गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है, ये तो सभी को पता है। कितने राष्ट्रीय पर्व हैं भारत के, आप ये बता सकते हैं कोई भी स्टूडेंट्स? भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये तो आपको पता ही होंगे, फिर पता नहीं कुल कितने हैं और कौन कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में। तो ये जो है अपना गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। जो मैंने बताया 1950 में इसी दिन भारत शासन अधिनियम जो था 1935, इसको हटाकर संविधान लागू कर दिया गया था। भारत जो है अब 2024 में 26 जनवरी को अपना महत्वपूर्ण 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। प्रतिष्ठित गणतंत्र दिवस परेड सुबह 9:30 बजे विजय चौक से शुरू होकर नेशनल स्टेडियम तक 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 1950 में भारतीय संविधान को अपनाने की याद में मनाया जाने वाला इस भव्य उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, भारतीय वायुसेना द्वारा हवाई प्रदर्शन और झंडा फहराना शामिल है। यह अवसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को सम्मान करने और स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को श्रद्धांजलि देने का है।
ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे हल्के में ना लाइक। जैसे कि अभी कुछ बच्चे सोचेंगे थीम इंपॉर्टेंट थी तो खाली थीम बता दी जाती है उनको, थीम तो इम्पोर्टेंट है ही। और अब जो है आप देख रहे हैं 50-50 लाख बच्चे बैठ रहे हैं एक एग्जाम में, तो वेरिएशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस तरीके से आपको जब ये सारी चीज़ें पता होंगी जो मैंने अभी यहाँ पर बताया, इसको आप भी जब पीडीएफ मिल जाए तो एक बार जरूर पढ़िएगा, फिर आप डिटेल में किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को हल करने में सक्षम हो जाते हैं। और ये आपके दिमाग को भी मजबूत करते हैं, विकसित करते हैं, एक ब्रेन पावर भी इंप्रूव होती है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने ये 6 से 7 पॉइंट लगभग ऐड किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस के, तो इनको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को देखिएगा, और जब पीडीएफ मिल जाए तो उसमें जरूर पढ़िएगा, इनसे क्वेश्चन भी आपको आगे के एग्जाम्स में मिलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि होंगे। जैसा कि ये काफी चर्चा में रहा था, पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को मुख्य अतिथि के तौर पर मतलब बुलाने का प्रावधान चला था, बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद तुरंत ही मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति को इन्वाइट किया गया और वो भारत की गणतंत्र दिवस परेड में 2024 में शामिल होंगे। तो यही पहला पॉइंट है, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन गणतंत्र दिवस 2024 के सम्मानित मुख्य अतिथि हैं। उनकी यात्रा में दिल्ली जाने से पहले जयपुर के प्रमुख स्थलों का दौरा भी शामिल है, यानी कि दिल्ली तो जाएंगे, शामिल होंगे, उससे पहले वो जयपुर के कुछ प्रमुख स्थलों का दौरा भी करेंगे, उनको भी विजिट करेंगे। मैक्रोन की भागीदारी भारत और फ्रांस के मजबूत राजनयिक संबंधों की रेखांकित करती है। दूसरा पॉइंट है, फ्रांसीसी सैन्य दल में भारतीय प्रतिनिधित्व। परेड के दौरान 6 भारतीय व्यक्ति फ्रांसीसी सैन्य दल के साथ मार्च करने के लिए तैयार हैं। यह संयुक्त भागीदारी दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच सहयोग और सौहार्द पर जोर देती है। तीसरा पॉइंट है, इसरो का चंद्रयान 3 सुर्खियों में रहा। गणतंत्र दिवस परेड में इसरो की झांकी चंद्रयान 3 मिशन की उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगी। केंद्र अंतरिक्ष यान के प्रशिक्षण और सफल लैंडिंग पर होगा, यानी कि इस पर जो केंद्र बिंदु होगा वो अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण और सफल लैंडिंग का होगा। इसमें जो झांकी प्रदर्शित की जाएगी इसरो के द्वारा वो चंद्रयान 3 की झांकी होगी, उसका जो केंद्र बिंदु होगा वो अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण और सफल लैंडिंग का होगा, जिसमें चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर इसके टच डाउन को विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो देखा, आप सभी को पता है राज्यों की झांकी भी होती हैं, कुछ विशेष मंत्रालय होते हैं उनकी भी अपनी झांकी होती हैं, इस तरीके से कुछ संस्थाएं उनकी भी झांकी होती हैं। तो इसरो की अपनी झांकी है चंद्रयान 3 की। हो सकता है इस बार इसी झांकी को बेस्ट झांकी चुना जाए, बाद में बेस्ट झांकी भी चुनी जाती है, तो ये भी ध्यान रखना है, बाद में ही पता चलेगा बेस्ट झांकी कौन सी होगी। चौथा पॉइंट है, परेड में केंद्र स्तर पर एआई को भी दिखाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों में, कौन सा मंत्रालय? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की भूमिका, एआई आप सभी को पता होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी भूमिका पर प्रकाश डालने वाली एक झांकी प्रस्तुत करेगी। इसमें एक शिक्षक को और शिक्षा के लिए वीआर आपको पता होना चाहिए, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का उपयोग करते हुए चित्रित करने वाले दृश्य शामिल हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में एआई की सकारात्मक प्रभाव पर बल देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जो झांकी होगी वो एआई पर आधारित होगी। अगला पॉइंट है, सर्व महिला त्रिसेवा समूह का ऐतिहासिक समावेशन। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड का एक महत्वपूर्ण आकर्षक है सभी महिलाओं के त्रिसेवा समूह का शामिल होना। सेना की सैन्य, पुलिस और अन्य सेवाओं की महिला टुकड़ियों का शामिल किया गया है, यानी कि विशेष तौर पर टुकड़ियां जो शामिल की गई हैं महिलाओं की इसमें शामिल की गई हैं सर्व महिला त्रिसेवा समूह में। इसमें अलग अलग जगहों की जहां पर भी महिलाओं की टुकड़ियां हैं, जो भी सेना में है या पुलिस बल में है, उनको सम्मिलित किया गया है। यह ऐतिहासिक दल भारत के सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का प्रतीक है। अगला पॉइंट है, अनंत सूत्र प्रदर्शन में साड़ी का अतिकल्पनातीत। सांस्कृतिक मंत्रालय की अनंत सूत्र प्रदर्शनी में विभिन्न भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लगभग 1900 साड़ियां और पर्दे प्रदर्शित किए जाएंगे। इस दृश्य तमाशे का उद्देश्य भारतीय वस्त्रों की समृद्ध विविधता का जश्न मनाना और देश के बुनकरों की कुशल शिल्प कौशलों को श्रद्धांजलि देना है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लाई पोस्ट में फ्रांसीसियों का समावेश। भारतीय वायुसेना के फ्लाई पोस्ट में एक फ्रांसीसी ईंधन विमान और 2 राफेल विमान शामिल होंगे। आकाश में यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हवाई प्रदर्शन में एक अनूठा आयाम जोड़ता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की नई पीढ़ी के वाहन और उल्लेखनीय विमान शामिल हैं। तो ये थे पॉइंट, ये लगभग 7 पॉइंट हैं, इनको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे आपके आगामी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेंगे।
तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपना फीडबैक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे कि थोड़ा व्यूअर्स की संख्या बढ़े, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं शामिल है या लिखा नहीं गया है? इसका आंसर कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।